देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा, एक बार फिर लेकर एक बेहद दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं उसने दुनिया की सबसे शक्तिशाली कुर्सी पर दूसरी बार बैठने से पहले ही अपने बयानों से पूरे विश्व में खलबली मचा दी है। We are going to redeem America's आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि दुनिया के सबसे प्रभावशाली माने जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर 20 जनवरी को दूसरी बार शपथ लेने वाले डोनाल्ड ट्रंप हैं। जी हां, ट्रंप की शख्सियत में कितना दमखम है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने शपथ ग्रहण से पहले ही 15 महीने से जारी इजरायल के बंधकों की रिहाई का रास्ता खुलवा दिया है, क्योंकि ट्रंप ने पिछले साल नवंबर में राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के तुरंत बाद हमास को चेतावनी दे दी थी कि मेरे शपथ ग्रहण से पहले बंधकों की रिहाई हो ही जानी चाहिए। दमदार शख्सियत की धमक का असर कितना मारक होता है ये डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है। पिछले साल 7 नवंबर को दूसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के तुरंत बाद ट्रंप ने हमास को खुली चेतावनी दे दी थी कि मेरे शपथ ग्रहण से पहले बंधकों को रिहा कर दो वरना पूरे मिडिल ईस्ट में धुआं धुआं कर देंगे। दमदार ट्रंप की चेतावनी का असर ये हुआ कि उनके शपथ ग्रहण से 72 घंटे पहले ही हमास बातचीत की मेज पर घुटनों के बल आ गया और बंधकों को रिहा करने के लिए राजी हो गया। हमास के कब्जे में अभी कुल 33 बंधक हैं और वो हर हफ्ते 3 बंधक को रिहा करने पर राजी हो गया है। दरअसल नवंबर महीने में दी गई चेतावनी के बाद बीते 7 जनवरी को फ्लोरिडा के मारे-लागो में मीडिया से बात करते हुए दमदार ट्रंप ने एक बार फिर हमास को खुले शब्दों में चेता दिया कि पहले मैंने जो कहा था उसको हल्के में लेने की कोशिश मत करना। If those hostages aren't back, I don't want to hurt your negotiation. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. And it will not be good for Hamas, and it will not be good, frankly, for anyone. All hell will break out. इसे कहते हैं फौलादी इच्छा शक्ति। वैसे भी ये शख्स मौत को मात देकर दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बना है। याद कीजिए 13 जुलाई 2024 का वो दिन जब अमेरिका में पेंसिल्वेनिया के बटलर में चुनावी रैली में ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ था। सिर पर निशाना साध कर दागी गई गोली, 0.05 सेकेंड का माइक्रो लक फैक्टर। 78 साल के बुजुर्ग के चेहरे पर पसरे खून के छींटे, लेकिन इसी चेहरे पर दहशत की कोई दस्तक नहीं। इसके उलट मुट्ठी बांधकर हवा में विजयी मुद्रा में लहराते हाथ। साल 2024 की ये सबसे चर्चित तस्वीर बन गई थी और शायद आने वाले कई सालों तक बनी रहेगी, क्योंकि इस तस्वीर में इंसानियत की जिंदा दिली का, बेखौफियत का, निर्भयता का बेमिसाल पैगाम जज्ब है। अनुकूल हालात में कूल रहने की कला तो हर आमो खास जानता है, लेकिन 78 साल की जर्जर उम्र में मौत की खौफनाक दस्तक के बाद भी अगर मुट्ठी बांधकर हवा में हाथ लहराने का जज्बा जिंदा है तो ये मान लीजिए कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है। पद से पावर मिल सकती है, प्रतिष्ठा मिल सकती है, अभेद्य सुरक्षा मिल सकती है, मान सम्मान मिल सकता है, सुख सुविधा ऐश्वर्य मिल सकता है, लेकिन सामने मौत खड़ी देखकर भी बेफिक्र बेपरवाह रहने का हौसला तो आत्मबल से ही मिलता है। और आत्मबल ईश्वर का बनाया वो हसीन तोहफा है जो दुनिया के किसी बाजार में नहीं मिलता। इसे तो इंसान अपने साथ लेकर पैदा होता है।
The amazing thing is that prior to the shot, if I had not moved my head at that very last instant, the assassin's bullet would have perfectly hit its mark, and I would not be here tonight. We would not be together. 13 जुलाई को ट्रंप की चुनावी सभा में जिस तरह की भीड़ थी और जिस तरह स्नाइपर ने कई राउंड फायरिंग की, मंजर इससे कहीं ज्यादा डरावना हो सकता था। फर्ज कीजिए कि फायरिंग के बाद भगदड़ शुरू हो जाती, ऐसे में तो न जाने कितने लोग कुचल के या घुटन से मर जाते। लेकिन जब लीडर कान में गोली लगने के बाद भी जांबाजी के साथ मुट्ठी बांधकर हवा में हाथ लहराते दिखा, तो भीड़ भी निर्भयता के साथ अपनी जगह पर डटी रही। ट्रंप को इस बात का एहसास है कि अगर वो डर जाते तो वहां का मंजर भयानक हो जाता। The most incredible aspect of what took place on that terrible evening in the fading sun was actually seen later. In almost all cases, as you probably know, and when even a single bullet is fired, just a single bullet, and we had many bullets that were being fired, crowds run for the exits or stampede, but not in this case. It's very unusual. ट्रंप का जीवन बेशक विवादों का बेहिसाब पिटारा रहा हो, लेकिन उनके जीवन से दो अत्यंत महत्वपूर्ण चीजें हम सबको सीखनी चाहिए। पहला तो ये कि जब तक सांस चल रही है तब तक कोशिश नहीं रुकनी चाहिए, और जब तक कोशिश जारी है तब तक किसी भी चुनौती से हार नहीं माननी चाहिए। दूसरा ये कि विपरीत से विपरीत हालात में भी इंसान को विचलित नहीं होना चाहिए। पेंसिल्वेनिया गोलीकांड में ट्रंप के व्यक्तित्व के इस शाहकार को पूरी दुनिया देख चुकी है। अगर आप बगैर डरे काल के सामने सीना तानकर खड़े हो जाते हैं तो महाकाल आपके रक्षक बन जाते हैं। There was blood pouring everywhere, and yet, in a certain way, I felt very safe because I had God on my side. I felt that. मानवता के ज्ञात इतिहास में ट्रंप से सफल इंसान शायद ही कोई दूसरा देखने को मिलता है। इसलिए नहीं कि वो दो बार अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं, बल्कि इसलिए कि इस शख्स ने जीवन के हर क्षेत्र में जोर आजमाइश की है और हर क्षेत्र में इन्हें जबरदस्त कामयाबी भी मिली है। ट्रंप एक कामयाब उद्योगपति हैं, कामयाब एंटरप्रेन्योर हैं, एक सफल अभिनेता हैं, सफल टेलीविजन होस्ट हैं, सफल लेखक हैं, स्पोर्ट्समैन हैं और निस्संदेह बेहद सफल राजनेता तो हैं ही। और इन सब के साथ ही आशिक मिजाज इंसान भी हैं। ये अपने आप में बड़ा आश्चर्य है कि कैसे एक इंसान इतनी डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ में न सिर्फ जोर आजमाइश करता है बल्कि कामयाबी भी पाता है। ट्रंप की बहुमुखी कामयाबी का राज यही है कि ये शख्स हार नहीं मानता है। दूसरा कार्यकाल शुरू होने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप का डंका पूरी दुनिया में बजने लगा, क्योंकि अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने कुछ इतने दिलेरी भरे फैसले लिए कि इस बार उन्हें हल्के में लेने का जोखिम कोई नहीं उठाना चाहता। अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने बगदादी समेत दुनिया के तमाम खूंखार आतंकवादियों की कब्र खोद दी थी। इस दुनिया में कामयाबी के शिखर को वही चूमता है जिसके भीतर बड़े और दिलेर फैसले लेने का मादा होता है। जो परिणाम के डर से फैसले लेने में हिचकते हैं, उनके भीतर चाहे कितनी भी काबिलियत सलाहियत हो, वो दुनिया में अपना अलग मकाम हासिल नहीं कर पाते। डोनाल्ड ट्रंप की आप लाख आलोचना करें, एक मामले में इस बंदे की तारीफ करनी होगी कि बड़े से बड़ा यहाँ तक कि जोखिम भरे फैसले लेने में भी इस शख्स ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। 2017 की शुरुआत से 4 साल तक अमेरिका का राष्ट्रपति रहते ट्रंप ने कई ऐसे बड़े और जोखिम भरे फैसले लिए जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। याद कीजिए 21 जनवरी 2017 का वो दिन जब ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली थी। I, Donald John Trump,
do solemnly swear. उस वक्त आईसिस के सरगना अबू बकर अल बगदादी ने आतंक का साम्राज्य स्थापित कर लिया था। Last night, the United States brought the world's #1 terrorist leader to justice. Abu Bakr al-Baghdadi is dead. He was the founder and leader of ISIS, the most ruthless and violent terror organization anywhere in the world. ट्रंप के पूर्ववर्ती लाख कोशिशों के बावजूद बगदादी के आतंक के बेखौफ रथ को रोक पाने में नाकाम रहे थे। लेकिन ट्रंप ने अपने शासनकाल में कायला म्यूलर नाम से एक सैन्य अभियान चलाकर 27 अक्टूबर 2019 को आतंक के सबसे बड़े आका को हमेशा के लिए जमींदोज कर दिया। In 2013, while caring for suffering civilians in Syria, Kayla was kidnapped, tortured, and enslaved by ISIS and kept as a prisoner of al-Baghdadi himself. After more than 500 horrifying days of captivity, al-Baghdadi murdered young, beautiful Kayla. Carl and Marcia, America's warriors, never forgot Kayla, and neither will we. Thank you. इतना ही नहीं, ईरान का सबसे ताकतवर कमांडर कासिम सुलेमानी जब अमेरिका के लिए सिरदर्द बनने लगा तो ट्रंप ने सुलेमानी के देश में ही उसकी कब्र खोद दी। ट्रंप ने अपने शासनकाल के आखिरी दिनों में ईरान के दूसरे सबसे ताकतवर शख्स सुलेमानी को उसी के देश में 3 जनवरी 2020 को ड्रोन हमले में मार गिरवाया। कमाल तो यह है कि सुलेमानी की मौत के बाद समूचे ईरान में जबरदस्त जनाक्रोश फैल गया, लेकिन उसी दौरान ट्रंप ने डंके की चोट पर उसे मार गिराने की जिम्मेदारी ले ली। Last night, at my direction, the United States military successfully executed a flawless precision strike that killed the #1 terrorist anywhere in the world, Qasem Soleimani. Soleimani was plotting imminent and sinister attacks on American diplomats and military personnel, but we caught him in the act and terminated him. साफ है कि फैसले लेने के मामले में ट्रंप डिप्लोमेटिक नहीं बल्कि ऑटोक्रेटिक बन जाते हैं। बतौर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ इतने बड़े फैसले लिए जिसे लेकर पूरी दुनिया में तीखी प्रतिक्रिया हुई, लेकिन ट्रंप ने एक बार तय कर लिया तो उसे लागू करने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। जनवरी 2017 में राष्ट्रपति बनने के कुछ ही दिनों बाद ट्रंप ने 7 मुस्लिम देशों के नागरिकों की अमेरिका में एंट्री बैन कर दी। अपने शासनकाल में ट्रंप ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता दे दी। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से बातचीत करने के लिए उसके देश में चले गए। अमेरिका के आर्थिक हितों की परवाह किए बगैर चीन के साथ ट्रेड वार का इकबालिया ऐलान कर दिया। पड़ोसी देश मैक्सिको की सीमा पर 3200 किलोमीटर लंबी दीवार बनाने का फैसला कर लिया, जो पाकिस्तान अमेरिका का 7 दशक तक पिछलग्गू बना रहा। ट्रंप ने उसे आतंकवादी और दगाबाज मुल्क करार दिया। We are not nation building again. We are killing terrorists. The next pillar of our new strategy is to change the approach and how to deal with Pakistan. We can no longer. ट्रंप के व्यक्तित्व की दिलेरी भरी यही साफगोई उन्हें अमेरिका के 230 साल से ज्यादा के लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे दिलेर राष्ट्रपति की श्रेणी में ले जाती है। बेशक इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। ट्रंप अमेरिका के तीसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जिसे महाभियोग का सामना करना पड़ा, लेकिन ऐसी चीजों को लेकर बेफिक्री बेपरवाही ट्रंप की शख्सियत का श्रृंगार है। President is one. Article 1 is adopted. अपनी इसी दिलेरी की वजह से ये दुनिया के सर्वाधिक कामयाब स्टेट्समैन में एक बने और अपनी इसी दिलेरी की वजह से ट्रंप दुनिया के 500 सर्वाधिक कामयाब वेल्थ क्रिएटर्स में शुमार हुए। बतौर उद्योगपति भी ट्रंप बड़े फैसले लेने में कभी पीछे नहीं रहे। 70 के दशक में जब अमेरिका में कई बड़े उद्योगपति दिवालिया हुए तो ट्रंप ने उनकी वीरान इमारतों को खरीदने का जोखिम उठाया और उन्हें ट्रंप टावर के रूप में विकसित कर गुलजार कर दिया। उस दौरान ट्रंप अमेरिका की सबसे ऊंची इमारत बनाने का हसीन ख्वाब देख रहे थे। अपने मिशन में 3 बार वो नाकाम भी हुए, लेकिन हार नहीं मानी।
आखिरकार 1979 में उन्होंने 58 मंजिला ट्रम्प टावर की नींव डाली और 4 साल के भीतर इसका उद्घाटन भी कर दिया। 1984 में उन्होंने कैसीनो चलाने के लिए एक पूरा होटल खरीद लिया। इस कैसीनो में $14 मिलियन का तो एक झूमर लगा था। हालांकि इस तरह के अपने लैविश फैसलों की वजह से उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ा। उनकी अलग अलग कंपनियां 6 मौकों पर बैंकरप्ट घोषित हुईं। 1990 आते आते खुद ट्रम्प पर $975 मिलियन का पर्सनल लोन हो गया और वो खुद दिवालिया होने के कगार पर आ गए। लेकिन हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। कंगाल घोषित होने से बचने के लिए ट्रम्प ने सिटी और मैनहट्टन जैसे बैंकों से $65 मिलियन का और कर्ज लिया और फिर मेहनत और लगन के दम पर नए पुराने सारे कर्ज चुकता कर दिए। साफ है कि ट्रम्प का पूरा जीवन बड़े फैसले लेने और फैसलों की वजह से गिरने संभलने की मुकम्मल दास्तान है। अमेरिका में राष्ट्रपतियों की हत्या का इतिहास काफी पुराना है। हालांकि प्रचंड किस्मत की वजह से ट्रंप उस इतिहास का हिस्सा बनने से बच गए। वैसे अमेरिका में जिन राष्ट्रपतियों की पूर्व में हत्याएं हुई हैं, उनमें आपस में गजब की समानता देखने को मिलती है। हैरानी तो ये है कि ट्रंप का भी व्यक्तित्व जॉन एफ कैनेडी से काफी मिलता है। इतिहास की हर घटना का वर्तमान के साथ एक अदृश्य कनेक्शन होता है। मौजूदा दौर की हर बड़ी घटना के अक्स को इतिहास के पन्नों में तलाशेंगे तो आपको कोई ना कोई विस्मयकारी सूत्र मिल जाएगा। 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश को अमेरिका के पॉलिटिकल असैसिनेशन के इतिहास से जोड़कर देखेंगे तो कुछ हैरान करने वाले तथ्य आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अमेरिका के करीब 230 साल के लोकतांत्रिक इतिहास में 4 राष्ट्रपतियों की गोली मारकर हत्या की गई है। 14 अप्रैल 1865 को वाशिंगटन डीसी के फोर्ड थिएटर में अब्राहम लिंकन को गोली मारी गई और अगले दिन यानी 15 अप्रैल 1865 को उनकी मौत हो गई। 2 जुलाई 1881 को वाशिंगटन डीसी के ही बाल्टीमोर रेलवे स्टेशन पर जेम्स गारफील्ड को गोली मारी गई। 19 सितंबर 1881 को उनकी मौत हो गई। 6 सितंबर 1901 को न्यूयॉर्क के बफेलो में विलियम्स मैकिनले को गोली मारी गई और 14 सितंबर 1901 को उनकी मृत्यु हो गई। 22 सितंबर 1963 को टेक्सास के डलास में जॉन एफ कैनेडी को गोली मारी गई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। कमाल यह है कि हर वो राष्ट्रपति जिसे गोली मारी गई उसकी उससे पहले गोली मारकर मरने वाले राष्ट्रपति से कोई ना कोई साम्यता समानता देखने को मिलती है। 13 जुलाई के जानलेवा हमले में डोनाल्ड ट्रंप का बच जाना बेशक किसी चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन हैरान करने वाला सच ये है कि अमेरिका की पॉलिटिकल असैसिनेशन लीनियज के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की भी जॉन एफ कैनेडी से गजब की समानता है। राजनीति में आने से पहले ये दोनों नेता हॉलीवुड के अभिनेता रह चुके थे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के मामले में दोनों में गजब की समानता है। कैनेडी के आधा दर्जन से ज्यादा महिलाओं के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे और ट्रंप के मामले में भी ये सच किसी से छिपा नहीं है। तो सवाल ये है कि 13 जुलाई को क्या अमेरिका अपना इतिहास दोहराते दोहराते रह गया? कह सकते हैं कि तमाम समानताओं के बावजूद लक फैक्टर के मामले में ट्रंप कैनेडी से कहीं आगे निकले। दरअसल ट्रंप की विल पावर उन्हें अमेरिका के बाकी राष्ट्रपतियों से अलग कर देती है। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका जैसे देश के इतने बड़े बिजनेसमैन और स्टेट्समैन होकर भी ट्रंप दारू और सिगरेट को हाथ नहीं लगाते? ट्रंप शराब और सिगरेट क्यों नहीं पीते, ये जानना भी कम दिलचस्प नहीं है। दरअसल अत्यधिक दारू पीने की वजह से ट्रंप के बड़े भाई फ्रेडी ट्रंप की 43 साल की उम्र में मौत हो गई और अपने भाई की मौत का ट्रंप के दिल पर इतना गहरा सदमा लगा कि उन्हें दारू सिगरेट से नफरत हो गई। ट्रंप के बारे में एक रोचक तथ्य यह है कि 2016 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की कैंपेनिंग से पहले वो किसी से हाथ नहीं मिलाते थे।
क्योंकि उन्हें सफाई का मैनिया था। उन्हें लगता था कि अगर किसी से हाथ मिला लेंगे तो उसकी बीमारी मेरे भीतर ट्रांसमिट हो जाएगी। लेकिन प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्हें रोजाना औसतन 178 लोगों से हाथ मिलाना पड़ता था। ट्रम्प का समूचा जीवन कई विचित्रताओं से भरा हुआ है। क्या आप यकीन करेंगे कि आज अमेरिका जैसे संपन्न देश के टॉप 10 बिलियनर में शुमार ट्रम्प ने अपनी पहली कमाई 12 साल की अवस्था में सोडा की फेंकी हुई बोतलों को इकट्ठा कर की थी। ट्रम्प ने इस सच को खुद एक बार स्वीकार किया था कि अपने पिता की कंस्ट्रक्शन साइट पर फेंकी हुई सोडा की बोतलों को इकट्ठा कर वो कबाड़ी वाले के पास गए, जिसने उन खाली बोतलों के बदले उन्हें कुछ सेंट्स दिए थे। ऐसे कई रोचक किस्से ट्रम्प के बचपन से जुड़े हुए मिलते हैं, पर ट्रम्प की जिंदगी से एक सीख सबको लेनी चाहिए। किस्मत ने बेशक आपकी झोली में दुनिया भर का वैभव भर दिया हो, लेकिन किसी भी हालात का डटकर मुकाबला करने के लिए खुद को कर्म और मेहनत की भट्टी में पकाना बहुत जरूरी होता है। We will make America proud again. तो बंदे में दम में आज आपने डोनाल्ड ट्रंप के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी कैसे ही और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।